छात्राओं, वंदे मातरम। अभी तक हमने सहायक वाचन में पाठ 1 पढ़ लिया है, उत्तराखंड की यात्रा। और अब हम सहायक वाचन का पाठ 2 गौरा पढ़ने जा रहे हैं। गौरा महादेवी वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध रेखा चित्र है, जो कि एक गाय के साथ बिताए गए अपने अविस्मरणीय समय का मार्मिक चित्रण के साथ वर्णन है। लेखिका के अनुसार गौरा एक अति सुंदर बछिया थी। उसका शरीर अत्यंत सुडौल एवं आकर्षक था। उसके सुंदर तन एवं तीखे नयन नक्श को देखकर ही लेखिका ने उसे अपने घर पर पालने का निर्णय लिया था। प्रथम दिवस घर आगमन पर गौरा का लेखिका एवं उनके परिचितों ने आत्मिक एवं भव्य स्वागत किया तथा प्रेम से उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी अथवा गौरा। कुछ ही दिनों में गौरा अपने स्वभाव एवं व्यवहार के चलते घर में पल रहे अन्य पशु पक्षियों से इतनी घुल मिल गई कि उनके मध्य छोटे बड़े का कोई अंतर ही नहीं रह गया। वह लेखिका को उसकी आवाज़ से ही नहीं, अपितु उनके पैरों की आहट मात्र से ही पहचानने लगी थी। 1 वर्ष पश्चात गौरा ने एक सुंदर एवं हष्ट-पुष्ट पुत्र को जन्म दिया। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। लालमणि भी अपनी माँ के समान सुंदर काया वाला प्रसन्न पशु था। गौरा के दूध से न सिर्फ लालमणि वरन अन्य सभी पालतू पशु पक्षी अपनी उद्राग्नि को खुशी खुशी शांत करते थे। कुछ महीने बाद अचानक गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह लगातार कमज़ोर और निष्क्रिय होती चली गई। आसपास एवं दूर दराज के कई पशु चिकित्सकों को बुलवाया गया। विभिन्न जांचों के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि गौरा गाय जो थी उसको किसी ने द्वेषवश गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी थी, जो रक्त संचार के साथ हृदय में पहुंचकर उसके पार हो जाएगी और इस प्रकार कुछ ही समय में गौरा की मृत्यु निश्चित होगी। अब गौरा का मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ। चिकित्सकों के परामर्श से उसे सेब का रस पिलाया जाने लगा ताकि सुई पर कैल्शियम की परत जम जाने से उसके बचने की संभावना बन सके। किंतु विधाता को कुछ और ही स्वीकार था। एक लंबे यातनामय संघर्ष पथ पर विचरण करने के पश्चात एक दिन गौरा लेखिका अपने पुत्र एवं अन्य पशु पक्षियों को बेलखता छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। लेखिका ने उसके पार्थिव अवशेष को पूर्ण श्रद्धा से गंगा में प्रवाहित कर दिया। तो बच्चों, ये था गौरा रेखा चित्र का सारांश एवं इसके कुछ प्रश्न उत्तर है जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर आप कर लीजिएगा। इसमें मैं आपको 2-3 प्रश्न बता रही हूँ। ग्वाले ने गाय को सुई क्यों और कैसे खिला दी? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा गौरा के लेखिका के घर आने से पूर्व घर के लिए दूध ग्वाले द्वारा ही विक्रय किया जाता था, किंतु गौरा के दूध देना प्रारंभ करने से ग्वाले की बिक्री रुक गई। फलस्वरूप उसने देशवश गौरा को भोजन के दौरान गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी थी, जिससे गाय मर जाए और उसके दूध की बिक्री पुनः शुरू हो सके। अब दूसरा प्रश्न इसी में है, जब गौरा का अंत होता है तब महादेवी वर्मा निश्वास छोड़ते हुए कहती है, आह मेरा गोपालक देश। तो ऐसा उसने क्यों कहा? इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। इस संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पशु पक्षी से लेकर पत्थर तक पूजे जाते हैं। आज भी हम खाना खाने से पूर्व चिड़ियों के लिए दाना डालने एवं खाना पकाते समय गाय की रोटी निकालना नहीं भूलते। सदैव से ही गाय हमारी संस्कृति की परिचायक एवं आराध्य रही है। उसमें हम भारतवासियों ने अपनी माँ की छवि देखी है और उसे श्रद्धा से गाय माता की संज्ञा दी है। हमारे देश में गाय को न सिर्फ पूजा ही जाता है, बल्कि उसे बड़ी श्रद्धा से आदर से पाला भी जाता है। यहाँ तक कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को भी गाय अत्यंत प्रिय थी। हमारे शास्त्रों में भी गाय को अत्यंत उच्च स्थान प्रदान किया गया है। प्रस्तुत रेखा चित्र में लेखिका अपनी पालतू गाय के यूं अचानक बिछोह की असहनीय पीड़ा को सहन करने के प्रयास में जब गहरी सांस लेती है तो सहसा उसके मुख से निकल पड़ता है, आह मेरा गोपालक देश। अर्थात लेखिका को गाय पालने वालों के निर्मम स्वभाव पर अत्यधिक वेदना होती है। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है
डॉक्टरों ने गोरा को सेब का रस पिलाने का सुझाव क्यों दिया? तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि सेब के रस में क्या होता है? कैल्शियम। अर्थात डॉक्टरों ने गोरा को सेब का रस पिलाने का सुझाव इसलिए दिया कि जिससे सुई पर कैल्शियम की परत जम जाने से उसके बचने की संभावना बनी रहे। तो यह तो हुए इनके प्रश्न उत्तर। अब इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है बच्चों, एक दो जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो ये है कि बछड़े का नाम क्या रखा गया? क्या रखा गया बच्चों? सभी को पता है, लाल मणि। हाँ, और दूसरा प्रश्न ये है कि जो गाय थी उसका नाम क्या है? तो गाय का नाम था गौरांगिनी गौरा। एक प्रश्न अक्षरशः और पूछा जाता है, गाय करुणा की कविता है, किसने कहा है? तो गाय करुणा की कविता है, यह महात्मा गांधी ने कहा है। तो बच्चों, इसी के साथ में यह पाठ हम समाप्त करते हैं। अगले पाठ के लिए आप अगला वीडियो देखिए। जय हिंद, जय भारत।